Hello guys, this is Siddhartha here and I have someone very special today. This person has cracked the re-level exam recently and this guy is the first student of Augusta, technically speaking. He guided him throughout the entire journey to how to clear the exam and he has cleared and he has cracked a very interesting job, right? So without any further ado, let's introduce him. Hi Utkarsh. Hi Siddhartha. Hi. My name is. So let's get started, Utkarsh. I hope you can hear me. Yeah. Great. Sure. So so please introduce yourself, Utkarsh. हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष चौहान और मैं कानपुर शहर से आपके साथ कनेक्टेड हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है मेरा। अभी रिजल्ट मेरे को नहीं मिला है और मैंने अभी जस्ट री-लेवल एग्जाम दिया और मैंने इसको क्रैक कर लिया है अभी। That's great. बहुत अच्छी बात है। So मुझे एक बात बोलिए उत्कर्ष, हाउ डिड यू नो अबाउट री-लेवल? आपको री-लेवल के बारे में पता कैसे चला? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सिद्धार्थ आपने। री-लेवल के बारे में मेरे को बेसिकली मुझे पहले से पता था। मेरे एक कजन ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था और बोला था कि यार तू उसका एग्जाम दे सकता है। बट द थिंग वाज दैट ना कि मेरे को ये लगता था कि यार री-लेवल एग्जाम यार शायद वो कोर्स प्रमोशन के लिए होगा और शायद उसको क्रैक करना नॉट दैट मच ईजी होगा, मतलब बहुत चैलेंजिंग होगा, शायद क्रैक होता भी ना हो। बहुत ही रेयर कोई पर्सन हो जो क्रैक करते होंगे और कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना था यार कि फायदा नहीं है उसको देने का। लेकिन हाँ, मेरे को जब अगस्ता का मेरे पास में वीडियो मेरे को दिख गया उसके चैनल पे, कैसे दिखा क्योंकि मैं थोड़ा सर्च कर रहा था उस टाइम पे जॉब के बारे में और मैं री-लेवल कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने जब अगस्ता का वीडियो देखा ना तो मेरे को थोड़ा बहुत बिलीव बिल्ड हुआ खुद में कि हाँ यार ये पर्सन कर सकता है तो यार मैं भी कर सकता हूँ। Oh, great, Utkarsh. Also, okay, mine. See, what I want to understand that what was the most difficult part? आपको सबसे मुश्किल कहाँ पर हुई? Whenever while preparing the exam or about the exam. हाँ, तो सिद्धार्थ सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो मेरे को लगा जो चैलेंजिंग था मेरे लिए तो वो पहली चीज से मेरे को राउंड 1 एंड राउंड 2 जो कि फेज 1 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो फेज 1 के अंदर में क्या था ना सिद्धार्थ कि हमको 400 मार्क्स का एग्जाम होता है और एटलीस्ट हमको उसके अंदर में 200 स्कोर करना रहता है। और थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या हो जाता है सिद्धार्थ वो कि उसमें 50% की नेगेटिव मार्किंग होती है। सपोज कि एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है ना तो हमारा वहाँ पे तकरीबन 2 मार्क्स गलत आंसर का डिडक्ट हो रहा है। ओके यार स्ट्रेटेजी टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग भी उसमें होती है कि 60 मिनट का एक राउंड होता है तो कहीं ना कहीं टाइमिंग बहुत मैटर करती है और 50 क्वेश्चन है अगर फर्स्ट राउंड में तो कहीं ना कहीं हमको बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी स्पेन करनी पड़ती है। तो मेरे को जो सबसे डिफिकल्ट लगा ना स्टार्टिंग में तो मेरे को वो वही अपना प्लानिंग करना, उसको चीजें कैसे करना है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्या मैं किसमें टाइम बचा सकता हूँ, किसमें अपनी चीजें कर सकता हूँ और किसमें मैं इफेक्टिवली अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिद्धार्थ आपको बताऊँ ना तो मेरे को एटलीस्ट इसमें 6 अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ। 6 attempts, yeah, that's amazing, dude. Okay, so tell me, how did you tackle those, problems that you faced? सिद्धार्थ मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने इसको कैसे टैकल किया तो बहुत ही आसान इसका आंसर होगा कि प्रिपरेशन एज वेल एज मैं प्रिपेयर करता रहा। मैंने कहा यार नहीं निकला तो कोई बात नहीं और कहीं ना कहीं अगस्ता से मेरा अच्छा दोस्ती हो गया था। तो जब अच्छा फ्रेंडशिप हो गया तो कहीं ना कहीं मैं उससे गाइड लेता रहता था कि मेरे को बताता था वो कि यार परेशान मत हो, आगे अगला एग्जाम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मेरे लिए जब खुद में बिलीफ डेवलप हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि मुझे नहीं आगे देने चाहिए अटेम्प्ट। लेकिन हाँ जब मैंने खुद पे बिलीव किया और कहीं ना कहीं मैंने कंडीशन अपनी अच्छी की तो मेरा एग्जाम निकल गया। और मैं अगर फर्स्ट राउंड की बात करूं तो मेरा अच्छा स्कोर बना, 218 बना मेरा स्कोर और सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गया। That's amazing, Utkarsh. So अभी हम मुद्दे पे आते हैं। So please tell me, Utkarsh, please tell the people, कि how was the placement process? How was the entire, after clearing the exams, how was the entire thing? सिद्धार्थ अगर मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं हम लोग कि प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा था तो प्लेसमेंट प्रोसेस वाज क्वाइट सिंपल और क्वाइट मतलब बहुत ही स्मूथ था। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा जैसे एग्जाम क्लियर हुआ तो 2 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया
रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद में मेरे को कई सारे स्टेप्स उन्होंने करने के लिए बोले, कई सारे मेरे को अपनी डिटेल्स फिल करनी थी। तो मेरे पास उनका एक मेल आ गया, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को अपनी चीजें फिल करनी थी। उसके अंदर वीडियो रिज्यूम आता है और अपना रिज्यूम अपलोड करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगी तो मैंने उसको फिल किया। और उसके 2 से 3 दिन बाद, आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म, और उससे 2 से 3 दिन बाद हमारे पास में प्लेसमेंट आना शुरू हो जाते हैं। और कम से कम मेरे पास में मोर देन 7 कंपनीज से प्लेसमेंट आए थे। Okay. तो मेरे 5 में सिलेक्शन हो गया। Okay, that's great. That's great. Also, tell me, Utkarsh, like, where were you placed? You know, how was the entire thing? अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ मैं कहाँ पर प्लेस हुआ, तो अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरे काफी कंपनी से वैसे हुआ। लेकिन जो 2 मुझे सबसे अच्छी लगी उसमें वो थी, जो कि मुझे अगस्त्या ने बताया था कि उत्कर्ष इंटेलीपैड देखना। तो इंटेलीपैड मेरा फर्स्ट एक वो क्लियर हुआ था। उसके बाद में एक कंपनी थी कोडियन, जो कि जिसका मुझे वर्क कल्चर काफी अच्छा लगा। तो मैंने उसमें दोनों कंसिडर किया है। आई एम वेटिंग फॉर देयर ऑफर लेटर, तो इस वीक के एंड तक मेरे को आ जाएगा। That's great. That's great. And I wish you all the luck. Okay, so one more question. You know, of course. So, what is your package? Anything, any range, any sort of like that? तो सबसे ज्यादा लोगों का ये पूछने वाला क्वेश्चन होता है कि पैकेज क्या लगाया आपकी। रिलेबल बताता तो है कि यार 10 LPA तक का आपको मिलता है पैकेज, तो एज अ फ्रेशर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी, जिसके लिए पूरा व्यूअर बैठा रहता है इस क्वेश्चन का आंसर के लिए, तो है पैकेज कितना मिल रहा है। तो अगर मैं सिद्धार्थ आपको बताऊं ना, तो मेरा 2 कंपनीज में हुआ था। इसमें से मेरा इंटेलीपैड की अगर बात करूं ना, तो मेरे को वहां पे 8.6 ऑफर हुआ, मतलब 8.6 लाख। क्लियरली इसको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अब चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस है, तो अगस्त्या की ऑडियंस है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हाँ, क्लियरिटी रहे सबके पास में। तो मेरे को 8.6 का एक इंटेलीपैड में ऑफर हुआ था। और दूसरा मेरे को जो कोडियन में ऑफर हुआ है, वो मेरे को ऑफर हुआ है 7.6 का। और अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा क्लियरली करके बताऊं कि कैसे इसमें पैकेज होता है, तो कहीं ना कहीं एज जानते हैं सेल्स इंडस्ट्री का है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो फिक्स है उसमें, कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरा उसमें फिक्स है 4.66 है, मेरे को इन हैंड मेरे को आएगा। और साथ साथ में क्योंकि सेल्स बिजनेस, सेल्स का जॉब है, तो कहने की इसमें परफॉर्मेंस बेस में आपको 3 लाख मेरे को अलग अलग वेरिएबल रखा गया है। Okay. On like an incentive basis, I believe. Yeah. Okay, that's great. So, this Utkarsh, I have one more question. Like, what was the overall process for you? How was the overall experience from, knowing about the exam to till cracking the exam? How was the journey? इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी सिद्धार्थ, तो जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि एज अ फ्रेशर मैंने कभी इंटरव्यूज को इतना फेस नहीं किया है। और कहीं ना कहीं मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, तो कहीं ना कहीं मैंने खुद को डेवलप किया। ठीक है, अगर आपका होता है तो बहुत अच्छा है, और पहली बात तो हो ही जाता है। अगर आप लास्ट तक पहुंचे हैं, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आप में वो कैपेबिलिटीज हैं या फिर आप में वो स्किल्स हैं जिसके वजह से आप वहां पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जब सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वही है। और हाँ, प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत स्मूथ है। आपको सबसे बेस्ट थिंग मेरे को रिलेवल का जो एक चीज लगाना, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी कंपनीज आपको, कंपनी जो है रिलेवल है, आपको रिकमेंड करती है, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्मूथ था प्रोसेस। That's great. So, like Utkarsh, जैसे आपने बोला, right, आपने 5 to 6 times you have given the exam. So, any sort of tips, maybe it's regarding the exam itself, or something like motivation kind of a thing. Any tips that you would like to give people over here? It will help them in a great way. हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं कुछ टिप जरूर देना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि पहली चीज, ये एग्जाम कम्प्लीटली फ्री है। आप फ्री इसको एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एक बार हुआ, 2 बार हुआ, नहीं निकला, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, बार बार दीजिए। आपके तो फ्री है ना, क्या है, आज नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं है कि सिद्धार्थ को शायद, जब मैंने इतना मैं जानता हूँ कि यार आप लोगों ने जब एग्जाम वगैरह दिए थे तब उसमें क्राइटेरिया बहुत ज्यादा था, और क्योंकि आज क्राइटेरिया बहुत कम हो चुका है। और साथ साथ में पहली चीज, अब हम रोज एग्जाम दे सकते हैं। अगर मेरा आज निकला तो मैं कल दे सकता हूँ, तो मेरा कल नहीं निकला तो मैं उसके एक दिन बाद दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको अटेम्प्ट करने, जरूरी थिंग क्या है, आप अटेम्प्ट करते हो, आप कितना समझते हो कि कैसे आपको स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है, कैसे काम करना है। उसके बाद जाकर के ये आपके बेनिफिट में है कि आपको यही हेल्प करता है आगे इंटरव्यूज में अच्छा करने के लिए।
तो दिस वाज ऑल अबाउट लेवल जो कि मैं बता सकता था. Thank you so much, Utkarsh. Thank you so much for giving us your time, and it has been a great journey with Utkarsh. We have actually become very good friends now. So yeah. So this is it, guys. I hope you had a great time, and I hope you guys got to learn a lot. Something you have taken from this video. Like and subscribe. Just help us out in this place. Thank you so much. This is Siddhartha signing off.